गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एपी और उसके बाद एपी के बाद हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री और उसके हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अध्ययन किया। अगली टॉपिक आज हम लोगों की जो होगी वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल, वृत्त, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक जो है अच्छे प्रकार के प्रश्नों का इसमें जो है संग्रह आपके बोर्ड एग्जाम टॉपिक में पूछा जाता है। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है, वृत्त की विभिन्न प्रकार की जो है पार्ट, भाग क्या होते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी यूज किस प्रकार से होते हैं और इस पर संबंधित थ्योरम्स को, प्रमेय को किस प्रकार से समझा जाए। उसके बाद टेंजेंट, स्पर्श रेखाओं के बारे में अध्ययन करना है। फिर ज्यामितीय रचनाओं, यानी एक कहीं ना कहीं एक आपका जो है एक सेकेंड पोर्शन के रूप में वृत्त, स्पर्श रेखा और उसकी ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित टॉपिक को अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वृत्त और उसके फर्स्ट लेक्चर में आज विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृत्त होता क्या है, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। परिभाषा, ठीक है, आप जो है नोट लेकर के, कॉपी कलम लेकर के, मतलब आप जो है इस बताए गए डेफिनेशन को कॉपीराइट करते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड में लिखना फिर उसको समझाना सिंपल डेफिनेशन है, आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, बातों को ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन क्या होती है वृत्त की? किसी समतल में स्थित बिंदु, किसी समतल में स्थित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी समतल में स्थित निश्चित दूरी लेकर बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बनाए गए बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। वह निश्चित बिंदु वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। कौन? वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा? ये था आपका वृत्त की डेफिनेशन। ठीक है, जिससे वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के केंद्र के बारे में ज्ञात होता है। अब बात आती है आगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास दैट मीन्स डायामीटर। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस। और केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, डायामीटर क्या होता है? तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, तो वही क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो उसके केंद्र से होकर जाए, वही वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अगर केंद्र से एक तरफ के परिधि को त्रिज्या कहते हैं, तो केंद्र से दूसरे तरफ के परिधि को भी त्रिज्या ही कहेंगे। अब ये दिमाग में अगर आता हो कि लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव होगा, तो आपको पता ही जाना चाहिए कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब अगर ए बी की दूरी चाहिए तो r प्लस r दैट मीन्स 2r होगा। यही से स्पष्ट होता है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब व्यास किसका? वृत्त का 2 गुना होता है। किसका? त्रिज्या का। व्यास त्रिज्या का क्या गुना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है?
तो वृत्त के बिंदु पथ को किसी समतल में स्थित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बनाया गया बिंदु पथ वृत्त तो कहलाता है, जबकि निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या और बिंदु का बिंदु पथ वृत्त की परिधि कहलाती है। बिंदु का बिंदु पथ वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और इस परिधि का मान कितना होता है? वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो मान होता है वो 2 पाई r होता है, जहां पे r त्रिज्या होता है। इसका मतलब 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या होता है? बातों को स्पष्ट करते हुए चलेंगे आप। अर्धवृत्त क्या होता है? तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त की परिभाषा लिखनी हो तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। अब चलते हैं जीवा। जीवा का मतलब क्या होता है? कार्ड, CHORD, कार्ड। जीवा क्या होती है? वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है। वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यानी जीवा की डिफिनेशन क्या होगी? वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तुरंत एक बात माइंड में आपके रिकवर होना चाहिए कि व्यास भी तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। व्यास भी तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इसका मतलब व्यास कहीं ना कहीं जीवा है, लेकिन व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और जीवा परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इस वृत्त के AB, MN, PQ सभी उसकी क्या है? जीवाएं हैं। ओके। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कार्ड, ये क्या होता है? कॉमन कार्ड उभयनिष्ठ जीवा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के 2 वृत्तों को दो वृत्तों के प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उस वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। 2 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। ओके। नेक्स्ट वृत्तखंड। वृत्त का खंड कर देना। वृत्त का खंड कर देना कौन करेगा? जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाएगा। कौन मिलाता है? जीवा मिलाता है। कौन मिलाता है? जीवा मिलाता है।
जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटता, बराबर नहीं, व्यास बराबर खंडों में बांटता है। जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटता है और प्रत्येक खंड को वृत्त खंड कहते हैं। बड़े वाले खंड को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्त खंड। और छोटे वाले खंड को लघु वृत्त खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु वृत्त खंड कहा जाता है। बातें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, लेकिन व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और बड़े वाले खंड को दीर्घ वृत्त खंड, छोटे वाले खंड को लघु वृत्त खंड कहा जाता है। आगे है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप क्या होता है? आर्क ऑफ सर्किल। वृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं की मध्य की दूरी। परिधि के रूप में ध्यान रखना है, परिधि के रूप में। वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पर कह दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के वक्रात्मक दूरी कह सकते हैं, या परिधि पर कह देंगे तो अस्पष्ट रहेगा। वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की चाप कहलाती है, ठीक है। कैसे प्रदर्शित करते हैं? नाम इसका दे देंगे AXB। अगर मान लीजिए AB चाप दिखाना है तो AB चाप इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की वक्रात्मक दूरी या दूरी वृत्त का चाप कहलाता है, which is represented by AB। यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच जो चाप होगा उसको वक्रात्मक या उसके हाइट के रूप में, टोपी के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं त्रिज्य खंड। क्या नाम है? त्रिज्य खंड। इसी समय वृत्त खंड और त्रिज्य खंड की बातें स्पष्ट हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या नाम देते हैं? सेक्टर नाम देते हैं। वृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त खंड जीवा के द्वारा प्राप्त होता है। त्रिज्य खंड त्रिज्या के द्वारा प्राप्त होगा। वृत्त खंड जीवा के द्वारा प्राप्त होता है, त्रिज्य खंड त्रिज्या के द्वारा प्राप्त होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, क्योंकि यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या। त्रिज्या के द्वारा इसको दो भाग, बराबर नहीं, त्रिज्या के द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग त्रिज्य खंड कहलाएगा। बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है और छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड कहा जाता है। छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है। केंद्रीय कोण क्या होता है? केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण क्या होता है? तो त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बना कोण, त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। त्रिज्या के द्वारा बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। नेक्स्ट, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। सन मतलब साथ साथ, केंद्रीय मतलब केंद्र, वृत्त मतलब वृत्त का। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, केंद्र क्या हो? एक ही हो, वो क्या कहलाता है? संकेंद्रीय कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो है दो या दो से अधिक वृत्त इस प्रकार हो कि सभी के केंद्र एक ही हो, तो ये वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। यानी इन सभी वृत्तों की त्रिज्या अगर O है तो O क्या होगा? संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं।
जिसका प्रेजेंटेशन आप इस केमिस्ट्री पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है किसी नाभिक में, वहाँ भी कुछ इस प्रकार से आप क्या उस पथ को बनाते हैं और वो एक वृत्ताकार पाथ में होता है, तो और सभी का पोल एक ही होता है। उस प्रकार से वहाँ हम संकेंद्रीय बिंदु को, संकेंद्रीय वृत्त को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्र रेखा क्या होती है। केंद्र रेखा बात वही है, दो बिंदुओं, दो वृत्तों को एक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। दो वृत्तों के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? केंद्र रेखा कहलाती है। अथवा हम लोग कह सकते हैं दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। ये बातें क्लियर हो जाएंगी। दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्र रेखा कहलाती है। और एक लास्ट पॉइंट सर्वांग समवृत्त, सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये क्या होता है? अब यहाँ वृत्त है, दो वृत्त के सभी अंग समान तभी होंगे जब उनका केवल एक पॉइंट समान मिल जाए। वह क्या मिले? रेडियस। क्या मिल जाए? रेडियस। यानी दो या दो से अधिक वृत्त तभी सर्वांग सम कहलाएंगे जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों। जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों तो सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांग समवृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांग समवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, ये बातें हुई वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग समता। एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता ये क्या होती है? यहाँ तो वृत्त का था, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ आपका जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुज में कैसे हम लोग उसके सभी अंगों को समान कह सकते हैं, ये बातें जानने जरूरी हैं। क्योंकि यहाँ वृत्तों की सर्वांग समता दिखाने के लिए आप उसके त्रिज्या और जीवा से संबंध स्थापित करने में कहीं ना कहीं आपको त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की सर्वांग समताएं होती हैं, उसको आपको जानना जरूरी है। जिसमें से पहला आपका है ASA, दूसरा है SAS। ASA का मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। और SAS का मतलब है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और तीसरा जो प्रकार है इसका साइड साइड साइड। और चौथा है राइट एंगल, राइट एंगल क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS। इन चार प्रकार की सर्वांग समताओं का प्रयोग किया जाता है। इतने चार प्रकार की मुख्य रूप से सर्वांग समताएं होती हैं। यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, लेकिन हम किन्हीं तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करके उनकी सर्वांग समता को फिक्स कर सकते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट आपका है ASA, यानी कि दो त्रिभुज इस उद्देश्य से तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी एक एंगल, एक साइड, एक एंगल आपस में बराबर हो। साइड एंगल साइड के उद्देश्य से एक साइड, एक एंगल, एक साइड समान हो। साइड साइड एंगल से साइड 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 तीनों की आपस में समान हो। और RHS का मतलब
एक 90 अंश का कोण हो, हाइपोटेन्यूस कर्ण बराबर हो और एक और साइड कोई बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दो या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांग सम हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यानी राइट एंगल समकोण, उसके बाद कर्ण और उसके बाद कोई एक अन्य भुजा, इन 4 प्रकार से आप सर्वांग समता को फिक्स कर सकते हैं। कोण, भुजा, कोण, एंगल, साइड एंगल, साइड, भुजा, कोण, भुजा, साइड, 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 भुजा, 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 राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यानी 90 अंश का कोण, कर्ण और साइड, ये 4 प्रकार से आप सर्वांग समता को फिक्स कर सकते हैं। तो वृत्त के टॉपिक में लेक्चर नंबर 1 में बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 होगा उसमें वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप आज के बताए गए महत्वपूर्ण परिभाषाओं को राइट डाउन करें, वीडियो को देखें, समझें, लिखें। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने पर आपको रिटर्न चाहिए या आपको जो है बातें कितनी अच्छी से समझ में आई हैं, इन सब बातों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य में। बस आज के लिए इतना ही। ओके।